ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सिविलियंस हैं, जब तक वो आपस में नहीं बैठेंगे तो फिर मामला जो है वो कहीं के कहीं निकल जाएंगे। ये वार्निंग्स आपको पता है पिछले साल का, उससे पहले से हम तो यहाँ पर दे रहे थे और उस पर फिर मजाक भी उड़ाया जाता था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी इसी प्रोग्राम में कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि क्या फायदा और इमरान खान सही कह रहा है, नहीं बैठना चाहिए इनके साथ, क्योंकि खान साहब तो यही कहते थे ना कि चोरों लुटेरों के साथ मैंने क्या बैठना, वो दहशतगर्दों के साथ बैठने को तैयार थे, नेशनलिस्ट के साथ बैठने को तैयार थे। वो जिस बंद गली में सियासत आ गई कि आज हम, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, बिल्कुल सब लोग सही बात कर रहे हैं, इसके बगैर पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं निकल सकता, लेकिन एक रियलिस्टिक बात भी करें। आप मुझे बताएं, क्या आज स्पेस है सबको शामिल करने की? क्या आज इस वक्त कोई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के पास ये स्पेस है, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आज कहें कि हमने ग्रैंड डायलॉग करना है और हमने सबको शामिल करना है, बशमूल पीटीआई के, बशमूल इमरान खान के? आप मुझे बताएं, ये स्पेस उनके पास इस वक्त रह गई है? ये अथॉरिटी उनके पास है ही नहीं। वो बात तो कर रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, हम करेंगे, हम इलेक्शंस की बात करेंगे या जब भी वो बातें करेंगे, लेकिन क्या हमें ये याद नहीं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब थे, जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो तब भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे, हुकूमत में आने के बाद भी ये कहते थे बात कर ले, लेकिन एक बंद गली आ गई और वो इतना ज्यादा कन्फ्रंटेशन बढ़ गई अलीना, इतनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन बढ़ गई कि आज वो स्पेस ही नहीं रही। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हुकूमत में कल को आएगी, वो जरूर उनको ये कहना भी चाहिए और इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें ग्रैंड डायलॉग करना है और सब स्टेक होल्डर्स के साथ करना है, सब पार्टीज बशमूल पीटीआई के, बशमूल इमरान खान साहब के, क्योंकि उसके बगैर, इतने बड़े स्टेक होल्डर के बगैर आप कैसे कोई डायलॉग कर सकते हैं? लेकिन मुझे ये फिर भी फील होता है कि इनके पास ये अथॉरिटी नहीं। दूसरी तरफ मैं ये भी कहती चलूं कि ये भी बात करते हैं ग्रैंड डायलॉग किया सब कुछ, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि यहां पर एक सोच पीएमएलएन के अंदर ये भी है कि जिनका मसला है, जो लेकर आए थे, जो जिस तरीके से लेकर आए थे और फिर जिनसे लड़ाई हुई, अब वही अपना स्कोर सेटल करें। हम बदला नहीं लेंगे, वो खुद ही रिजॉल्व कर ले इस इशू को, खुद ही स्कोर सेटल कर ले। तो एक तरफ वो थोड़ी सी वो भी चीज है, यानी एक तरफ तो रिकंसिलिएशन और इसकी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये माफी खुद देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं लड़ाई कहीं और हुई है, जो लेकर आए थे उन्हीं के साथ ये मसला करें। तो ये भी चीज है। तो मेरे ख्याल में ये भी हमें रियलाइज करना चाहिए कि बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, बिल्कुल ग्रैंड डायलॉग की बात, आपको पता है शाहिद खान अब्बासी साहब भी कहते रहे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की भी बात करते रहे, ओवरऑल भी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे हैं। क्या इस डायलॉग की जरूरत इलेक्शन से पहले या बेहतर होगा कि इलेक्शंस के बाद? देखिए लीना, मैं आपको एक चीज बताती चलूं, यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान वाली मुलाकात की बात हुई। मेरी अपनी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब के जेल जाने से पहले खान साहब ने 2 दफा तो कम से कम उनको पैगामात भिजवाए थे मौलाना को, लेकिन उस वक्त जो है वो मौलाना साहब जो है वो नहीं माने थे, क्योंकि उनका भी यही कहना था कि क्योंकि हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं इस सियासत के अंदर, और खासतौर पर पीटीआई की तरफ से जिस किस्म के हमले और ओवरऑल ये चीजें जिस तरह की हुई हैं, कि अब अगर हम करेंगे तो वो हमारे वोटर सपोर्टर्स किस तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज तो उस वक्त भी हुई थी, लेकिन वो क्योंकि उस एंड पे मेरे ख्याल में शायद अपने जेल जाने से पहले खान साहब को भी एक चीज ये रियलाइज होगी थी कि बिल्कुल एक बंद गली में हम चले गए हैं और हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं कि जहां पर एक्चुअली अगर पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी ना हुई तो फिर उसका फायदा जो है कोई और फरीक ही लेगा। लेकिन मेरे ख्याल में उसके अंदर भी क्योंकि इतनी ज्यादा बैड ब्लड हो चुका था कि उधर से शायद फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उस वक्त, क्योंकि इलेक्शन की डेट्स आपके सामने, इलेक्शन की डेट्स पे खान साहब ने माने और बड़ी चीजें, तो ये थोड़ा सा बताइएगा, जेल जाने से पहले क्यों मौलाना से राब्ता किया था खान साहब ने और क्या चाहते थे? मतलब यही पैगाम था कि देखिए हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, आपको पता है कि सियासत को नुकसान होगा, सबकी सियासत को नुकसान होगा। बेसिकली वही जो देखिए आज जो अलीना जो चीजें हमें नजर आ रही थी, आपको पता है कि हम लोगों ने तब भी यही बात कहते थे कि इस नहज तक ना पहुंचा दें कि जहां पर सियासतदानों के पास स्पेस ना रहे कि वो कल आपके लिए भी स्टैंड ना ले सके। महमल, ये बात आपकी अपनी जगह, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी जाके, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इलेक्शन से पहले बातचीत या फिर इलेक्शंस के बाद क्या मौजूद वक्त है? मेरे लिए तो राइट टाइम होता है फौरी, यानी कि देखिए ये इलेक्शन से पहले डायलॉग जब आपने करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी फौरी करें, आप ये इनिशिएट करें, इलेक्शनों के बाद भी बात चलती रहेगी। जिस तरह उमर ने कहा ये कोई एक दिन का तो मामला है नहीं, एक बैठक में तो नहीं होना, तो स्टार्ट करें, आप इनिशिएट फौरी करें।